ऐसे 5 लोग कभी अपने नहीं होते, चाहे हालांकि तुम इनके साथ में कितने भी बड़े उपकार क्यों ना कर दो। ये अपने वक्त आने पर हमेशा धोखा ही देते हैं। कहते हैं कि दोस्ती भी बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। जो व्यक्ति दोस्ती के लायक हो और जो दोस्ती को निभा सके और हमेशा आपका सुख दुख में साथ दे सके, ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके साथ में चाहे तुम हजारों लाखों उपकार क्यों ना कर दो, लेकिन जब उनका वक्त आता है तो वो तुम्हारे साथ दगा करने से कभी चूकते नहीं हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में। वो कौन से लोग हैं जो तुम्हारे एहसान को ना मानते हुए हमेशा वो तुम्हारे साथ दगा करने का ही प्रयास करते रहते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और इस कहानी के एक एक शब्द को ध्यान से सुने, जिससे आप भी ऐसे मतलबी, धोखेबाज, लालची और धूर्त लोगों से बच सके। किसी जगह पर एक सियार और ऊंट रहता था। वो रहते तो दोनों साथ साथ थे, लेकिन उनके अंदर एक दूसरे के प्रति चाहत नहीं थी। वो हमेशा एक दूसरे के लिए अपना सगा मित्र या घनिष्ठ नहीं मानते थे। ऐसे रहते थे जैसे एक पड़ोसी रहता है और एक दूसरे से जलता रहता है। लेकिन जिस जगह पर सियार और ऊंट रहते थे, वहीं पर एक बहुत गहरी नदी बह रही थी और उस नदी के दूसरी पार किसानों की खरबूजे की खेती थी। अब धीरे धीरे वो खरबूजे जब बड़े हुए और पक करके जब वो अपनी सुगंध छोड़ने लगे, तो वो हवा के बहाव के कारण वो सुगंध जो थी नदी के इस पार भी आने लगी, जहां पर ऊंट और सियार रहते थे। सियार ने विचार किया, मालूम पड़ता है कि नदी के उस पार खरबूजे हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है, लेकिन इन खरबूजों को मैं खाऊं कैसे? ये नदी तो बहुत गहरी है, अगर इस नदी में मैं घुसा तो मैं मर जाऊंगा। तब उसने ऊंट के पास जाकर के कहा, हे ऊंट भाई, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ फायदा करा सकता हूँ। ऊंट कहने लगा, तुम मुझे क्या फायदा करा सकते हो, बताओ। तब सियार कहता है, देखो भाई, नदी के उस पार से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है खरबूजों की, और तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा करके नदी के उस पार ले चलो तो मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे स्वादिष्ट खरबूजे खिलाऊंगा। क्योंकि तुम जानते ही हो मैं एक छोटा प्राणी हूँ और नदी में घुसते ही डूब जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे अपने पीठ पर बिठा लो। खरबूजों की बात सुनते ही ऊंट भी उसकी बात को मान गया। कहते हैं कि लालची व्यक्ति को थोड़ा सा लालच अगर दिख जाए तो वो बिन विचारे, बिन सोचे ही उस तरफ कदम बढ़ा देता है, हालांकि चाहे उसे आगे चलकर के कितनी भी बड़ी मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़े। कहते हैं कि लालच ही इंसान को कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। ऊंट ने विचार नहीं किया और उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। सियार को उस ऊंट ने अपनी पीठ पर बिठा लिया और नदी पार करके उस किसान के खेत में पहुंच गए, जहां सुंदर सुंदर पके हुए खरबूजे थे। वहां जाकर के दोनों खरबूजे खाने लगे, लेकिन सियार जो था वो छोटा जीव था, इसलिए 2-4 खरबूजे खाने के बाद ही उसका पेट भर गया। लेकिन ऊंट जो था वो बड़ा जीव था, इसलिए 2-4 खरबूजों से उसका तो कुछ हुआ नहीं, वो खरबूजा खाने में मस्त था। सियार कहने लगा, हे ऊंट भाई, मेरा तो बहुत पेट भर गया, अब मैं खरबूजा नहीं खाऊंगा, इसलिए तुम चुपचाप खरबूजा खाते रहो, लेकिन मेरा तो अब गाने का मन कर रहा है। ऊंट कहने लगा, देखो भाई, पहले मुझे भी पेट भर के खरबूजा खा लेने दो। अगर तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया तो इस खेत का मालिक किसान जाग जाएगा और वह आकर के बहुत मारेगा, इसलिए जब मेरा पेट भर जाए, इस खेत से निकल करके बाहर पहुंच जाएं, तब आप गाना गा लेना। लेकिन सियार कहाँ मानने वाला है, वो तो एक मतलबी और लालची प्राणी है। उसने ऊंट की एक नहीं सुनी और बुरी तरह से चिल्लाने लगा। सियार की आवाज सुनकर के खेत का मालिक किसान जाग गया और उसने आकर के जब देखा तो ऊंट जो था खरबूजों को खा रहा था। ऊंट को देख करके किसान को बहुत क्रोध आया और उसने हाथ में लाठी लेकर के ऊंट को इतना मारा कि ऊंट जो था घायल हो गया। जैसे तैसे वो भागा नदी की तरफ। सियार जो था वो पहले से ही भाग करके झाड़ी में छुप गया और नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। इधर ऊंट भागता हुआ जा रहा था, उसकी पीठ पर बहुत सारे घाव हो गए थे, खून भी बहने लगा। जब ऊंट नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि सियार पहले से ही नदी पार करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब जैसे ही ऊंट की उस सियार पर नजर पड़ी तो ऊंट का भी खून खौल उठा। सियार कहने लगा, हे ऊंट भाई, मुझे क्षमा करना, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा गाना सुनकर के किसान जाग जाएगा और तुम पर इतनी बड़ी परेशानी विपत्ता आ सकती है। मैं तो मूर्ख हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। साथियों, कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी किसी के साथ
चूकते नहीं हैं, चाहे उनका कितना भी घनिष्ठ और सगा मित्र क्यों ना हो। धोखेबाज अगर व्यक्ति होता है, धूर्त होता है, वो केवल धोखा देने से बाज नहीं आता। चाहे तुम उसके साथ कितने भी एहसान करो, चाहे वो तुम्हारा कितना भी घनिष्ठ हो, कितना प्रिय हो। लालची व्यक्ति अगर उसे थोड़ा सा लालच दिख जाए तो उस लालच के चक्कर में वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। मतलबी व्यक्ति अगर उसका मतलब है तब तो वो तुमसे मीठी मीठी बात करेगा, तब तो वो तुमसे आकर के अच्छी अच्छी बातें करेगा, और उसका मतलब निकलने के बाद फिर वो तुम्हारी तरफ मुड़ करके नहीं देखता है। चुगलखोर व्यक्ति, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे झूठ बोलने से तुम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उसे तो केवल अपनी झूठ और चुगली से ही मतलब है, और झूठ चुगली करके उसे अपना काम निकालने से ही मतलब है। कपटी व्यक्ति, तुम उसके कितने भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन वो आपके साथ कपट करने से कभी बाज नहीं आएगा। ऐसे लोगों से सदैव बच करके ही रहना चाहिए, और कभी भी ऐसे लोगों की बात मानने से पहले 100 बार विचार कर लेना चाहिए कि आगे चल करके हमारे साथ क्या हो सकता है। जो लोग आगे की सोच करके कोई कार्य करते हैं वो विपत्ता में नहीं पड़ते, और जो लोग आगे की नहीं सोचते वो कभी ना कभी मुसीबत में जरूर फंस जाते हैं। ऊंट ने सोचा कोई बात नहीं, तुमने हमें बहुत पिटवाया है, लेकिन आज समय है तुमसे बदला लेने का। ऊंट जो था नदी में घुसने लगा, उसी वक्त सियार जो था दौड़ करके ऊंट की पीठ पर चढ़ गया और कहने लगा, क्षमा करना ऊंट भाई, मैंने विचार नहीं किया था कि मेरा गाना गाने से तुम्हें इतनी मार पड़ जाएगी, लेकिन क्या करूं, मैं एक छोटा जीव हूं और मैं बुद्धू हूं, मैंने ये विचार ही नहीं किया था, मेरे अंदर इतनी समझदारी नहीं है, मैं पागल हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। ऊंट जो था कुछ नहीं बोला और अपने गुस्से को काबू में रखे रहा, और जैसे ही ऊंट बीच नदी में पहुंचा तो उसने सियार से कहा, हे सियार भाई, अब मुझे लुटास लग रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बीच नदी में लौट लूं। तब सियार कहने लगा, हे भाई क्या कर रहे हो तुम, अगर तुम इस नदी में लौटोगे तो मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऊंट कहने लगा, मैंने भी तुमसे कहा था अगर तुम गाना गाओगे तो खेत का किसान जाग जाएगा और वो मुझे बहुत मारेगा, लेकिन तुमने एक बात मेरी नहीं सुनी, अब मैं भी तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। उसी समय ऊंट जो था उस नदी में लौटने लगा, और उसी बहती हुई धार में सियार जो था डूब करके मर गया, उसका राम नाम सत्य हो गया। तो साथियों, जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है और अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। लालची, मतलबी, धूर्त, कपटी, चुगली करने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, और एक न एक दिन उनके साथ अवश्य बुरा होता है। हालांकि चाहे कितनी भी देर में क्यों ना हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बुरा तो जरूर होता है, क्योंकि वो अपने जीवन में हमेशा एक दूसरे का बुरा करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सदैव बच करके रहना चाहिए। तो साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई धार्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।